नमस्कार दोस्तों। नेस यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के 13वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, एक आंकड़ों से संबंधित प्रश्न है, सांख्यिकी वाला प्रश्न है। तो इस बार ग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में जो नीचे प्रश्न दिया गया है उसका हमें उत्तर ढूंढना है। कुछ जानकारियां हैं वो देख लेते हैं। शोलापुर प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 5 की लड़कियों के साल भर के क्रिकेट मैचों में 4 लड़कियों के द्वारा लिए गए विकेटों को ग्राफ के रूप में दिया गया है। अब देख रहे हैं यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ में जो क्षैतिज अक्ष है इस पर खिलाड़ियों के नाम है, राधिका कौल, गरिमा पाटकर, दीपिका और अर्चना। वाई अक्ष पर आप देख रहे हैं विकेटों की संख्या दी है 10, 20, 30 और 40 है ना। एक जो खंड है ये 10 विकेटों के बराबर है। ठीक है। अब इसके बाद में जो प्रश्न पूछा गया है वह यह है कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी हैं। ऑप्शन दिया है ए राधिका कौल, बी गरिमा पाटकर, सी अर्चना, डी दीपिका। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो बार ग्राफ दिया है इसमें जो बार सबसे बड़ा है ना, जो बार सबसे बड़ा है वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दर्शाता है। तो देख रहे हैं इसके नीचे नाम क्या लिखा है, दीपिका लिखा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा, विकल्प डी दीपिका। अब इसी ग्राफ के अंदर आप देखेंगे कि यदि कहा जाए कि सबसे कम विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है तो आ जाएगा गरिमा पाटकर। आप देख रहे हैं ग्राफ देखकर ही हम कम और अधिक का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2, जब रेलगाड़ी तेज गति से चलती हैं तो बाहर की वस्तुएं किस प्रकार दिखाई देती हैं। ए घूमती हुई, बी उड़ती हुई, सी विपरीत दिशा में दौड़ती हुई, डी ट्रेन की दिशा में चलती हुई। देखिए जब हम रेलगाड़ी में बैठते हैं और रेलगाड़ी तेज गति से चलती है तो बाहर की वस्तुएं हमें विपरीत दिशा में दौड़ती हुई दिखाई देती है ना। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, फेरी एक संसाधन है। ए वायु परिवहन, बी जल परिवहन, सी भूमि परिवहन, डी मरुस्थली परिवहन। वैसे वास्तव में फेरी जो है एक सेवा है। फेरी क्या है, संसाधन न होते हुए एक सेवा है। इसके द्वारा क्या करते हैं कि जल परिवहन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यानी जहां पर नदियां हैं है ना, बड़ी बड़ी नदियां होती है तो वहां पर एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए जैसे नाव आदि संसाधनों का उपयोग किया जाता है। तो उसी प्रकार से वो जो सेवा होती है उस सेवा का नाम है फेरी। तो इसका संबंध होता है जल परिवहन से, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा, जल परिवहन। यानी फेरी जो एक सेवा है ना, वह जल परिवहन में उपयोग में लाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 4, बाल विवाह अधिनियम के अनुसार लड़की के विवाह की आयु निश्चित की गई है। कितनी की गई है, विकल्प दिया है ए 20 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 18 वर्ष। तो देखिए बाल विवाह अधिनियम के अनुसार लड़की के विवाह की जो आयु है वह 18 वर्ष निर्धारित की गई है और लड़के की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। यदि यहाँ लड़का शब्द होता तो हमारा उत्तर हो जाता 21 वर्ष। ठीक है, लड़की के लिए
विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़के के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रश्न 5, ऐसी चीज जिसे बिना पकाए तैयार कर सकते हैं कौन सी है? नीचे 4 विकल्पों में से हमें चुनना है। ए, आलू की सब्जी, बी, नींबू की शिकंजी, सी, चावल, डी, पराठा। अब देखिए, आलू की सब्जी को बिना पकाए हम तैयार नहीं कर सकते हैं, ये उत्तर आएगा नहीं। अब नींबू की शिकंजी है, इसे बिना पकाए तैयार किया जा सकता है। इसी प्रकार चावल को भी बिना पकाए हम तैयार नहीं कर सकते हैं, बिना पकाए चावल नहीं खा सकते हैं। और पराठा भी पका करके ही तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नींबू की शिकंजी। प्रश्न क्रमांक 6, नीचे दिए गए मानचित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए, यहां पर यह है पहेली का घर, ठीक है ना, ये घर बना हुआ है पहेली का। ये है आपकी एसबीआई बैंक, है ना। कौन सी बैंक है? एसबीआई बैंक है। ये है डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस है ना, डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना। ठीक है, अब ये आपका अस्पताल है और ये माध्यमिक शाला यानी स्कूल, ठीक है। अब प्रश्न क्या है? पहेली को अपनी सहेली को एक लेटर भेजना है, तो पहेली लेटर पोस्ट करने के लिए घर से डाकघर के लिए किस दिशा में जाएगी? विकल्प दिए हैं। ए, उत्तर दिशा, बी, पूर्व दिशा, सी, दक्षिण दिशा, डी, पश्चिम दिशा। अब ये पहेली है। अब इसके ये जो घर है, घर के इस तरफ होती है उत्तर दिशा। कौन सी दिशा होगी? ये उत्तर दिशा होगी। और इसके घर से इस तरफ होगी ये दक्षिण दिशा, है ना। अब देखते हैं, इस प्रकार से ये ऊपर आती है उत्तर दिशा, नीचे आएगी दक्षिण दिशा, और यदि उत्तर की तरफ आपका मुख है ना, तो बाएं हाथ तरफ यहां पर ये आता है पश्चिम दिशा, और दाहिने हाथ तरफ आती है पूर्व दिशा। ये हमेशा निर्धारित है, ध्यान रखिएगा, है ना। ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा। तो पहेली का घर अब से देख रहे डाकघर नीचे की ओर है, यानी वह दक्षिण दिशा में जाएगी। यानी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 7, 2 बूंद जिंदगी की यह स्लोगन है नारा किस रोग के इलाज के लिए जाना जाता है? ए, चेचक, बी, हैजा, सी, पोलियो, डी, कोरोना। 2 बूंद जिंदगी की यह जो स्लोगन है, ये जो नारा है, यह पोलियो रोग के इलाज के लिए जाना जाता है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से पृथ्वी का उपग्रह है? ए, सूर्य, बी, बुध, सी, चंद्रमा, डी, मंगल। अब जान लीजिए उपग्रह होता क्या है। हम जानते हैं कि सूर्य क्या है? एक तारा है और सूर्य स्थिर रहता है। इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं पिंड, उन पिंडों को हम कहते हैं ग्रह। क्या बोलते हैं? ग्रह। बुध भी ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है। अब इस ग्रह के जो चारों ओर, इस ग्रह के चारों ओर जो पिंड चक्कर लगाता है उसे हम कहते हैं उपग्रह, ठीक है। तो हमारा ग्रह क्या है? पृथ्वी है। अब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन है? चंद्रमा है, ठीक है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। प्रश्न क्रमांक 9, 2020 एक लीप वर्ष था, अगला लीप वर्ष कब होगा? अब हम समझ लेते हैं कि लीप वर्ष होता क्या है, ये जानना जरूरी है, तभी हम प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे, है ना। अब यह 2020 के स्थान पर कोई सी वर्ष हो सकता है ना। तो देखिए, लीप वर्ष मतलब ये होता है, इसे हम हिंदी में अधिवर्ष भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसे? अधिवर्ष, ठीक है।
लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 दिन की, ये ध्यान रखिएगा। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है और एक वर्ष में होते हैं 366 दिन। ठीक है, 366 दिन। अच्छा, अब लीप वर्ष की पहचान कैसे करेंगे? जिस सन में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है ना, वह सन या वर्ष कह सकते हैं, लीप वर्ष होता है। ठीक है, तो देखिए अब 2020 है ना, अब ये इकाई अध्याय का कितना है? 20 है। इसमें 4 का पूरा पूरा भाग आ रहा है, 4 5 20 है ना। तो अब हम देख रहे हैं इसमें से 2024 जो है यह लीप वर्ष है ना। इसके बाद में क्या आएगा? 2028 भी आपका लीप वर्ष होगा, 2032 भी लीप वर्ष होगा, 2036 भी लीप वर्ष होगा, 2040 भी लीप वर्ष होगा। ध्यान रखिएगा कि जिन वर्षों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वह वर्ष क्या होगा? लीप वर्ष होगा। क्या होगा? लीप वर्ष होगा। यानी लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 दिन की और वर्ष में होते हैं 366 दिन। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ए यूरोप, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अमेरिका। तो विश्व का सबसे छोटा जो महाद्वीप है वह है ऑस्ट्रेलिया। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।